बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का दिन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के लिए बैक वक्त बहुत सी खुशियां लेकर आया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया, जबकि मरियम नवाज शरीफ को उनका पासपोर्ट मिल गया। 2 रोज़ कबल मरियम नवाज शरीफ की सज़ा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच की तरफ से ख़त्म कर दी गई थी। तहरीक इंसाफ के लिए जो खुशी की खबर थी, इमरान खान की बरीयत, वो मुस्लिम लीग नून पर बिजली बनकर गिरी। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ पर मरियम नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल जाना और उनकी बरीयत, ये खबर इन लोगों पर कहर बनकर टूटी थी। बहरहाल हर पार्टी की अपनी तरजीह है, और इसके अलावा फिर काफ लीग के मुनिस इलाही, उनको भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। उन पर भी नैब में केस था, तो इस्लामाबाद में ये मामला गया इस्लामाबाद की तरफ से, गैर वो केस बेबुनियाद करार देकर ख़त्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ वाले भी खुश, मुस्लिम लीग नून वाले भी खुश, और इसके अलावा फिर काफ लीग वाले भी खुश। लेकिन यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, गो कि वो तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। बहरहाल उसकी भी एक से है, उसकी भी एक अहमियत है। वो तिलमिला रही थी दोनों फैसलों पर, इमरान खान के हक़ में आने वाले फ़ैसले पर भी वो तिलमिला रहे थे, और मरियम नवाज शरीफ की बरीयत पर भी वो अंदर से खौल रहे थे, उबल रहे थे। क्यों? हालांकि ये इत्तेहादी हैं। मुस्लिम लीग नून का दुख इनका दुख है, मुस्लिम लीग नून की खुशी इनकी खुशी है। लेकिन ये सारा कुछ बज़ाहिर है, अंदर से मामलात उसी तरीके से हैं। उनको क्या तकलीफ़ हुई, उनको क्या मसला था? मसला तो यकीनन होना था, क्योंकि जिस केस में मरियम नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, उस केस की पैरवी तहरीक इंसाफ ने की थी, और उनके साथ पीपल्स पार्टी वाले भी थे। पीपल्स पार्टी ने सज़ा दिलवाने के लिए तहरीक इंसाफ की तरह पूरा जोर लगा दिया था। सज़ा हो गई, अब बरीयत हुई है, तो जाहिर है जिन लोगों ने सज़ा दिलवाई थी उनके लिए सज़ा का ख़त्म हो जाना कैसे काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त हो सकता है। बहरहाल ये सियासत है। यहाँ पे आज किसी के लिए खुशी का मकाम है, किसी के लिए दुख का मकाम है, किसी के लिए एक ख़बर इंतहाई ज़्यादा खुशियाँ लेके आती है, दूसरे के लिए वही ख़बर मायूसियाँ लेकर आती है। अब हम अगली बात कर लेते हैं कुछ अच्छी खबरों की भी, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में ये होता है कि मायूसी दर मायूसी सामने आती है। ऐसी खबरें सामने आती हैं जिससे हर आदमी परेशान ही रहता है। पेट्रोलियम की कीमतें आसमान तक चली जाती हैं, पैसा गिरकर पस्ती में चला जाता है, महंगाई के तूफ़ान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कोई छोटी सी मुस्बत खबर अगर सामने आ जाए तो यकीनी तौर पर लोगों के लिए आपस में एक ठंडे झोंके की मानद होता है। तो वो खबरें ये हैं, एक तो ये हुआ है कि सेनेट में एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आज के बाद किसी को सादक और अमीन नहीं कहा जाएगा। सादक और अमीन की जगह अल्फाज साफ गो, वफाशार या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये जो बिल पेश किया गया है इसकी इंतहाई ज़रूरत थी, क्योंकि सादक और अमीन सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए मखसूस है। हम लोगों ने इसको आम आदमी के लिए भी कर लिया था। ये बिल सेनेट में पास हो जाएगा, कौमी असम्बली में चला जाएगा, कानून बन जाएगा। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर के हवाले से भी पार्लियामेंट में 3 तरमीम पेश की गई हैं। यहाँ पे तनकीद करने की तो यकीनन ज़रूरत है कि ये लोग सोए हुए थे। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, वहाँ से उनको किक आउट कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप लोग उस वक्त सोए हुए थे जब ये कानून बन रहा था। बहरहाल एक मुस्बत सोच सामने आई है। जो भी गलतियां हो गई हैं कानून बनाते हुए, अब तरमीम के ज़रिए उनको दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसहाक डार का बयान भी हौसला अफजा है। गो के इसहाक डार और उनसे पहले मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान की मईशत को डुबोने में जो किरदार अदा किया है वो नाकाबिल कबूल है और नाकाबिल माफ़ी भी है। लेकिन कोई शख्स पाकिस्तानी को रिलीफ देने की पोजीशन में है और वो रिलीफ दे देता है तो उसको फिर अप्रिशिएट करना चाहिए। इसहाक डार की तरफ से कहा गया है गो कि अब तक ये
ज़ुबानी जमा खर्च है, उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं डॉलर को 200 रुपये से नीचे लेके आऊँगा। इमरान खान की जब हुकूमत का खात्मा किया गया तो उससे चंद रोज़ कबल तक डॉलर 178 रुपये था और उसकी उड़ान फिर आपने देख ली कि किस तरीके से वो 240-45 तक चला गया था। इसहाक डार ने ये भी कहा है कि IMF से कैसे डील करना है मुझे पता है। अगर इसहाक डार साहब IMF से इस तरीके से डील कर लेते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलता है और डॉलर को 200 से कम ले आते हैं, जैसा कि डार साहब को जादूगर भी कहा जाता है, बाजीगर भी कहा जाता है, शरीफ ख़ानदान को फंसा भी देते हैं, निकलवा भी देते हैं, फ़ौज को हल्फिया बयान भी दे देते हैं, उससे मुकर भी जाते हैं, पाकिस्तान से भाग भी जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं और पाकिस्तान में फिर वापस भी आ जाते हैं। वज़ीर आज़म के तैयारे में राह फ़रार इख्तियार की थी, दूसरे वज़ीर आज़म के तैयारे में पाकिस्तान वापस आ गए। इसहाक डार अगर अवाम के रिलीफ़ के लिए कुछ कर देते हैं तो इसको फिर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से। इमरान खान की ऑडियो इसी हुकूमत की तरफ से लीक की गई है, जिसको साइफ़र के हवाले से लिया जा रहा है। इस पर शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है, कौमी मुफाद से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर आबादारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सज़ा से बचना चाहते हैं। साइफ़र में रद्द-बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? साजिशी इंतशार फैला रहा है। शहबाज शरीफ की तरफ से ये सारा कुछ इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा जा रहा है। उनकी तरफ से बहरहाल ये तस्लीम कर लिया गया कि इमरान खान मकबूल लीडर हैं और मकबूलियत का मतलब ये कैसे हो गया कि आप कानून से बालातर हैं। कानून से बालातर कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कानून से ऐसा खिलवाड़ कर जाते हैं जिससे ये लगता है कि कानून इनकी बांदी बन गई है, कानून इनकी लौंडी बन गई है। और ये सारा कुछ आज की हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। और फिर साइफ़र को लेकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो भी बहुत ज़्यादा इश्तियाल में हैं। वो तो चाहती हैं कि इमरान खान को किसी तौर पर भी जेल से बाहर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो तो इमरान खान के वजूद ही से नफ़रत करती हैं। वो उनको लावजूद कर देना चाहती हैं। इस तरह के बयानात उनके सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से बार बार इमरान खान को वो फितना कहकर नफ़रत का इजहार करती हैं और जिस तरीके से उन पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इमरान खान की सियासत के ख़ात्मे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इनको भी बहुत ज़्यादा मसला है साइफ़र के हवाले से। इनकी तरफ से कहा गया कि ये बददियानती हुई है, बेईमानी हुई है, साइफ़र चला गया, ये ख़यानत हुई है। इससे पाकिस्तान की रियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से ये ज़ाहिर किया जा रहा है जैसे एक ही साइफ़र था, वो गुम हो गया है तो सारे सबूत मिट गए हैं। ये मरियम नवाज शरीफ की सोच सामने आई है, लेकिन साइफ़र अपनी जगह पर मौजूद है। वजारत ख़ारजा में ये असल सूरत में पड़ा हुआ है और इसकी कापियाँ कई अदारों के पास हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा नफ़रत का इजहार इमरान खान से करते हुए इस हद तक चली जाती हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।